ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये क्या मजाक है कि आप यहाँ आ जाओ और अपना इंटरेस्ट इस लैंड में बता दो। आप ही की जमीन है, आप ही मालिक हैं और आप ही को ही उल्टा जाना पड़ेगा। मुझे इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। मेरा इंटरेस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल के ऑर्डर नहीं लाना चाहिए कि ये खाली लैंड है। ये खाली लैंड नहीं है, यहाँ हम रह रहे। गजेंद्र जी फोन नहीं उठाते हैं। आपने फोन किया? हाँ, कई बार मैंने उनको मैसेजेस किए हैं, मैंने उनको व्हाट्सअप किया है, दिखाऊँ आपको, व्हाट्सअप किया है उसको, वो नहीं उठाते हैं। जीआई सर्वे जो हुआ उसके अकॉर्डिंग हम कॉलोनी के अंदर है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोकेशन जो है सुरक्षित है और नोटिस में ये कहा जा रहा है कि हम जो है हम इसको अक्वायर कर रहे हैं। क्यों अक्वायर कर रहे हैं भाई? 2015 का अगर पब्लिक पर्पज के लिए, हम पब्लिक नहीं है क्या? जी, हमारे बाल बच्चे नहीं है? Exactly. हम 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। आपको बताऊंगा 5000 गज का मेरा रेजिडेंस था कश्मीर में, मोर देन 5000 स्क्वायर यार्ड्स। मुझे 100 गज के लिए आज यहाँ बोलना पड़ता है। मेरे पास पब्लिक पर्पस के लिए जमीन चाहिए। आरंट वी पब्लिक लिविंग हियर? हम यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं क्या? कौन सा पब्लिक के लिए, कौन सा पब्लिक पर्पस के लिए? पब्लिक को उजाड़ के वो पर्पस पूरा करना चाहते हैं। उखाड़ने उजाड़ने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए और ना ऐसा कोई नोटिस निकलना चाहिए। क्या? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में बुलडोजर का शोर थमा भी नहीं था कि नए सिरे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जैन नगर के कश्मीरी ब्लॉक में है। यहाँ पर अधिकतर कश्मीरी फैमिली रहती है, इसलिए इसका नाम भी कश्मीरी ब्लॉक रखा गया है। और यहाँ पर लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 150 घर जो है बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर कुछ समय के बाद की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुछ घरों पर जो है नोटिस आए गए, अखबार में इनको पब्लिशिंग दी गई है। उसके अलावा देखेंगे तस्वीरों में तो देखिए यहाँ पर जो है कोई झुग्गियां नहीं है, पक्के मकान जो है ये बने हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी है और सीवर भी है। तमाम चीजें यहाँ पर मौके पर मौजूद है और यहाँ आसपास कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे जरा जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार क्या उनको नोटिस में कहा गया, किस तरह की जो है बातें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार इस तरह से अगर कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक भय का माहौल जरूर उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अधिकतर चूंकि यहाँ पर कश्मीरी के लोग, कश्मीर परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो उनको पहले भी विस्थापन का सामना करना पड़ा था। पहले भी उनको एक तरह की त्रासदी का हम कहें तो सामना करना पड़ा था। और फिर से अगर इस तरह के अगर नोटिस आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके अंदर चिंता का विषय घर कर चुका है। और इनसे हम जरा जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या स्टैंड रहने वाला है, अब तक क्या केस में प्रोसेस हुई है। सर, क्या नाम है आपका? महाराज शाह नाम है मेरा। और मैंने ये पीछे भी यहाँ पे प्रेस बुलाई थी और मीडिया बुलाया था। हम लोगों का किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं। हम लोग अपना जो राइट है हमारा यहाँ पे रहने का, उसको सुरक्षित चाहते हैं। ये कॉलोनी जो है ये पीएम उदय के उसमें आती है, लिस्ट में आती है। 1064 इसका नंबर है उसमें। और यहाँ पे रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे उखाड़ने उजाड़ने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए और ना ऐसा कोई नोटिस निकलना चाहिए। क्या हुआ है कि ये खेत को और इसको मिक्स किया गया है और विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनी ग्राउंड रियलिटी, चेकिंग द ग्राउंड रियलिटी, यहाँ पे नोटिस इशू किए गए हैं, जिसमें यहाँ के जो कॉलोनी इनमेट्स हैं, जो कॉलोनी रेजिडेंट्स है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। और यहाँ हम आपको अभी भाई साहब है वो बीमार है परसों से, जब से हमने प्रेस बुलाई वही, हाँ, वही सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर। मैं खुद ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज हूँ। यहाँ हम बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, जवान लोग भी रहते हैं। हमारे जीवन क्यों दूभर कर रहे हैं? इसमें क्या कहा गया नोटिस में आपको? नोटिस में ये कहा गया है कि उनको पब्लिक पर्पस के लिए जमीन चाहिए। आरंट वी पब्लिक लिविंग हियर? हम यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं क्या? कौन सा पब्लिक के लिए, कौन सा पब्लिक पर्पस के लिए? पब्लिक को उजाड़ के वो पर्पस पूरा करना चाहते हैं। सो वी आर एट लॉस अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग चाहते क्या है। इसलिए हम इनको बहुत मतलब हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आर्बिट्री जो आपने निकाला, अंधाधुंध जो निकाला है ये नोटिफिकेशन, इसको विड्रा कीजिए। यहाँ आइए, यहाँ पे हमारे लोगों के साथ बात कीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे कम से कम 10-13 बीघा जमीन जो है वो इस कॉलोनी में है जी, और उसपे इतने सारे लोग बसे होंगे। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हाल होगा से लोगों का। उनके 18-20 साल से लोग रह रहे हैं और 20 साल से ये लोग जब रह रहे हैं तो इन्होंने
कोई सर्वे नहीं किया, कोई वापस मुड़ के नहीं देखे कि यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ ये ऑलरेडी लोग बसे हुए और इनको रिकॉग्निशन है फ्रॉम गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है 2019 का एक्ट जो है हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करता है। नोबडी कैन डेयर इन दिस कॉलोनी, कोई किसी की हिम्मत नहीं है इस कॉलोनी में आ जाएगा। लेकिन उनकी मर्जी है, वो डराते हैं ऐसा नोटिस निकाल के। उनको ये वो नोटिस फटाफट विड्रा करना चाहिए, इसके अमेंड करना चाहिए और उन लोगों से बात करना चाहिए जिन लोगों से चाहिए उनको बात करना। हमें इन्वॉल्व ना करे, इस कॉलोनी को इन्वॉल्व ना करे। यहाँ का कॉलोनी कश्मीरी परिवार लगभग रहते हैं इस कॉलोनी, इस लेन में तो कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 150 इस यहाँ पे ओवरऑल जो कॉलोनी है इसमें 150 परिवार रहते हैं। यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग रहते हैं, 7,000 यहाँ के वोटर्स हैं और यहाँ पे हमारा अच्छा खासा संख्या है कश्मीरी पंडितों का भी, जो जिन्होंने वहाँ कश्मीर से, ताकि आप इमेजिन कीजिए मुझे 100 गज के लिए आज यहाँ बोलना पड़ता है। मेरे पास लैंड जो है 20 कनाल थी और 5 कनाल की लैंड में हाउस था मेरा। जी, मतलब कितने गज का अगर वो होगा उसको गज में बताना चाहेंगे? मेरा मैं आपको बताऊंगा 5,000 गज का मेरा रेजिडेंस था कश्मीर में, मोर देन 5,000 स्क्वायर यार्ड्स। और जो वहाँ खेत था वो पूरा वो 20 कनाल का खेत था, उसमें साल भर का खाना निकलता था हमारा। दैट ऑल वी हैव लॉस्ट एंड विदाउट एनी पेमेंट वी लॉस्ट दैट। उसके बाद जो है अगर किसी का हमारा मतलब हुआ है तो सेल डीड हुआ तो वो डिस्ट्रेस में हुआ है, वो अटर डिस्ट्रेस में हुआ क्योंकि बंदूक की नाली पे है वहाँ हर एक। तो वहाँ उस जगह से जान बचा के यहाँ आए और यहाँ पे हमने धीरे धीरे सेटलमेंट किया अपना और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बहुत मुश्किलें सही, सांपों के साथ रहे यहाँ इकट्ठे और उसके बाद भी हमको यहाँ पे परेशानियाँ। जी, ये नहीं होना 20 साल से आप रह रहे हैं तो 20 साल से कभी नोटिस इस तरह के दिए गए थे? नहीं, नेवर सीन सच नोटिस। यहाँ एक दफा जब डिमोलिशन हुआ था वो हमारे आने के बाद हुआ था, उस वक्त वो 22 मई को हुआ था। हम उससे पहले यहाँ पे रह रहे थे, मीटर लगा हुआ था मेरा जी। और उस वक्त जो है वो यहाँ रुक गए थे और कहा था कि ये प्रोग्राम में नहीं है। वो प्रोग्राम में कैसे था ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी को तो प्राइवेट चीज और कह रहे थे कि जो सामने कॉलोनीज है वो इलीगल है। उस पे फोकस, वो घर है ना वो उसके पेड़ के पास, थोड़ा सा उसको जो बिल्डर्स बना हुआ है वहाँ पर, वो घर जो है वो कश्मीरी पंडित का है। अच्छा, हाँ, वो बेचारा वहाँ 20 कम से कम 25 साल से रह रहा है। 25 साल से वहाँ पर, हाँ, वहाँ पे रह रहा है। तेज स्थिति में तेज किशन नाम है उसकी। एक दिन दीवारें गिरा दी और बाद में कहा दिया हमने ले लिया है। जी। तो मतलब लोगों को एक तरीके से भ्रम में रखा जा रहा है, डराया भी जा रहा है। क्या लिखा आ रहा है जी? योर करंट लोकेशन है, इसमें साफ तौर से लिखा है कि योर करंट लोकेशन जो है इस यूसी बाउंड्री के अंदर है। जब हम बाउंड्री के अंदर, कॉलोनी के अंदर है, पीएम उदय के जो उनकी क्वालिफिकेशन है, पीएम उदय, ये हमारा नहीं है, हम नहीं लिख रहे। ये जीआई सर्वे जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कॉलोनी के अंदर है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोकेशन जो है सुरक्षित है और नोटिस में ये कहा जा रहा है कि हम जो है हम इसको अक्वायर कर रहे हैं। क्यों अक्वायर कर रहे हैं भाई? 2015 का अगर पब्लिक पर्पज के लिए, हम पब्लिक नहीं है क्या जी? हमारे बाल बच्चे नहीं है? हम 20-20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं जी? कि जब मर्जी जिनका जिसका जब मर्जी आएगा जब अक्वायर करेगा और हमें कहेगा जाओ यहाँ से। अभी हमारे कोई राइट्स नहीं है क्या? मतलब आप बिल्डरों को देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, खाली जमीन दीजिए ना। जो बसे बसाए उनको उजाड़ के क्यों देना चाहते हैं आप? जी। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें मुंडका विधानसभा की तो यहाँ तमाम समस्याएं हैं। पानी में देख रहा हूँ हर एक गली में भरे हुए हैं। प्लाटों में देखो ना, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये जो यहाँ उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए और जो यहाँ पे पब्लिक का हेल्थ का केयर करना चाहिए, यहाँ पे कोई एमसीडी का कोई मच्छर का वो नहीं दवाई नहीं छिड़कने आता है, कोई नालियाँ साफ करने नहीं आता है, कोई सीवर को चालू नहीं करने आता है। नजर किस पे है? किनकी जमीन ले जमीनों पर नजर? ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या मुलाकातें की हैं? क्या आप लोग स्थानीय एमएलए से मुलाकातें की हैं? उसमें नोटिस में लिखा हुआ था एमएलए जो चंदोलिया नहीं, वो है क्या, गजेंद्र जी फोन नहीं उठाते हैं। आपने फोन किया? हाँ, कई बार मैंने उनको मैसेजेस किए हैं, मैंने उनको व्हाट्सएप किया है, दिखाऊँ आपको, व्हाट्सएप किया है उसको, वो नहीं उठाते हैं।
आज सिर्फ मेरी पहली बार जो है यहाँ के पार्षद से बात हुई है, रमेश जी से जी। और रमेश जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, कहा कि मैं आपके साथ आऊंगा, मैं जहां बोलोगे वहां आऊंगा। ओनली दैट पर्सन हैज रिस्पॉन्डेड। अभी मैंने डीएम से भी मिले हैं, तो उनको क्या आपने क्या आश्वासन दिया? एडीएम से मिले थे हम, एडीएम से मिले थे, क्योंकि हमको डीएम ने उस दिन जो है नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि 11 बजे 8 तारीख को यहाँ पे ऑफिस में आइए अपना पक्ष रखने के लिए और आपका लैंड में क्या इंटरेस्ट है वो रखने के लिए। जी। हमने क्यों ये करना है, क्यों करना है हमने लैंड में? क्या आपको दिखता नहीं है क्या लैंड है यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी रेजिडेंस है यहाँ, क्या इंटरेस्ट है हमारा? जी। So this means that they are ignorant about the status of the land. उनको लैंड के स्टेटस का पता ही नहीं है, और ये पता किए हाँ एसी रूम में बैठ के ये निकाला है। They should have known it. The administration in chair should have known it. The DM should have known it. ये क्या मजाक है कि आप यहाँ आ जाओ और अपना इंटरेस्ट इस लैंड में बता दो। आप ही की जमीन है, आप ही मालिक हैं, और आप ही को उल्टा जाना पड़ेगा। मुझे इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट क्या है। सोचा था कि आपको अपना दावा पेश करना पड़ेगा, यहाँ तो इसमें यहाँ पे भी हमें अपना दावा पेश करना पड़ रहा है। आपने सर एक एक पैसे जोड़कर ये मकान बनाए होंगे, मैं देख रहा हूँ आलीशान मकान बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के मकान बने हुए हैं। करोड़ों रुपए, ये देखो ये 1 करोड़ रुपए का मकान है ये कम से कम। पुलिस वाले पैसे ले गए, डीडीए वाले, एमसीडी वाले सारे पैसे ले गए, इसका फिर क्या मतलब? सीवर डली हुई है, सब कुछ है, सब पीएनजी देखो ना अच्छे एरिया में नहीं है, लेकिन ये 4 वो जो है ना वो जिंदगी भर की पूंजी लगा है। आफ्टर रिटायरमेंट फॉर हिज चिल्ड्रन हैज मेड दिस हाउस। ये आदमी जिसका आप देख रहे हैं ना, हमको लग रहा है कोठी कहाँ, ये बेचारा जिंदगी भर सरकारी नौकरी करके जो उसका पीएफ था सब कुछ था वो उसने लगाया यहाँ पे। वो कैसे क्यों किस तरीके से क्या यहाँ पे मतलब होती है मुश्किलें, वो सब सहन करके उसने ये बनाया। नाउ ही हैज टू लिव हियर। तो आप बोलोगे यहाँ नहीं रहोगे जी। हाँ, हमने बनाया है, देखो हमने कोड़ी जोड़ के ये पहले एक बनाया, एक मंजिल बनाया, फिर और पैसे जोड़े, फिर दूसरा मंजिल बनाया। इस तरीके से सारी जिंदगी में ये एक मकान हासिल हुआ। अब आप सारे लोग यहाँ पर हैं, आप लोग क्या आश्वासन चाहते हैं? इसको आश्वासन नहीं, इसको स्ट्रेट अवे जो है विड्रा करना चाहिए। यहाँ आके जमीनी स्थिति देख के जो उनको करना है वो करना चाहिए। जमीनी स्थिति मीन्स की ग्राउंड रियलिटी को यहाँ पे जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल के ऑर्डर नहीं लाना चाहिए कि ये खाली लैंड है, ये खाली लैंड नहीं है, यहाँ हम रह रहे। तो इसमें आपका किसी का लग रहा है किसी व्यक्तिगत का फायदा है इसमें नजर आ रहा है कुछ? नहीं, इसके बारे में हम किसी का कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ना हमें कुछ बात। हमें सिर्फ अपने से मतलब है कि जब हम बसे हुए हैं तो हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है, किसका क्या फायदा? मैं सच्ची बात बोलता हूँ, वी आर नॉट दैट स्मार्ट पीपुल। हम उतने स्मार्ट नहीं है कि हमको ये पता चल जाए कि किसका क्या हक है, यहाँ पे क्या गेम क्या चल रहा है। हमारा हक ये है कि हमारा हमको अपने हक के हमको अपना हक सुरक्षित रखना है। हमसे कोई ना छेड़े, हमको कोई खराब न करे। ये खाली जगह है, क्या दिक्कत? शांति से अपना रहने दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्थिति थी दर्शकों, आपने सारे लोगों की बातें सुनी, क्या उनका कहना है। और अब आप देख लीजिए ये पूरी इस तरीके से हम कहें तो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ तो ये जो है पीएम उदय जो आवास योजना है उसके अंतर्गत ये सारी कॉलोनियाँ आती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग हैं और लगभग 30 से 35 लोग अपने स्थानीय एडीएम से मिलके भी आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। और उसके बावजूद स्थिति जो है अभी तक उसका सोल्यूशन हालांकि नहीं निकल पाया है। देखना ये होगा कि कश्मीरी लोगों को जो उनका दर्द था, उनके आंखों में आंसू आ गए थे जब वो बात बता रहे थे कि हमें वहाँ पर हजारों एकड़ की जमीन छोड़कर यहाँ आना पड़ा, 100 गज के लिए हमने यहाँ पर संघर्ष किया और यहाँ पर आज 25 साल के बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से विस्थापित हो जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, अब जमीन हमें एक्वायर करनी है पब्लिक पर्पस के लिए। लोगों के ये आरोप है कि पब्लिक तो हम भी हैं, हमारे पर्पस से बढ़िया और किसका पर्पस है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के स्थानीय विधायक विशेषकर गजेंद्र दराल और इसके अलावा निगम पार्षद और तमाम वो एजेंसियां किस तरीके से जिन्होंने ये आदेश निकाला सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो लोग आदेश लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या हलफनामा जाता है और क्या इन चीजों को कैसे प्रशासन डील करता है। क्योंकि कई घर इस जद में जो है आने वाले हैं, लगभग अगर हम अनुमान लगाएं खसरो नंबर के मुताबिक तो लगभग 150 अनुमानित लगाया जा रहा है कि 150 घरों में हो सकता है कि उनके ऊपर इस तरह आगे भविष्य में एक्शन लिया जाए। हालांकि ये चीजें कंफर्म नहीं है, अभी सिर्फ अखबारों में नोटिस आए हैं, लोगों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। लोगों ने अखबारों में जैसी चीजें निकल कर आई
आई हैं उसी के बिहाफ पर ये सारी चीज़ें अभी डेवलप की हैं, और उसमें ही लोग काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। जैसे कि लोगों ने कहा भी कि कई लोग बीमार भी इस वक्त पड़ चुके हैं, जैसे मीडिया आ रही है, उनको पता लग रहा है, धीरे धीरे तो चीज़ें धीरे धीरे फैल रही हैं। पूरा जो ये एरिया है, मैं आपको बता दूं, मुंडका विधानसभा ये पड़ जाती है, और आप देखेंगे जैन नगर कश्मीरी कॉलोनी साफ साफ इसमें लिखा है। तो ये पूरा एरिया है और इसी तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशासन इस पर क्या एक्शन ले पाता है, स्थानीय स्तर की जिलाधिकारी क्या इस पर लोगों को आश्वस्त कर पाते हैं, कैसे उनको चिंता से मुक्ति दिला पाते हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।